हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैट्रिसेस पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया जा चुका है। इस लेक्चर में आपको हम समझाएंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने से पहले आप कन्फर्मेबल मैट्रिसेस समझें। कन्फर्मेबल मैट्रिसेस क्या होती हैं, उसके बाद ही प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो कन्फर्मेबल मैट्रिक्स में ये होता है A matrix capital A is conformable to the matrix B, है ना। if, अब ध्यान दीजिए, A मैट्रिक्स कन्फर्मेबल टू B होगी। तो आपने पढ़ा है, जब आप मल्टीप्लाई करते थे, हम आपको थोड़ा पहले बता दें, जैसे कोई दो मैट्रिक्स होती थी, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है। जैसे मान लीजिए ये जो है 2x4 की मैट्रिक्स है, ये 4x3 की मैट्रिक्स है। तो आप देखते थे ये 4 और ये 4 इक्वल होना चाहिए, ये आपको समझाया गया है। तो ये 4 क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। ये 4 क्या है, नंबर ऑफ रोज इन बी। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसी को बोलते हैं कन्फर्मेबल मैट्रिक्स, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या लिख दिया, ए मैट्रिक्स ए इज कन्फर्मेबल टू द मैट्रिक्स बी इफ नंबर ऑफ, दूसरे में पहले में कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, ठीक है। ये आपको देखना है। यानी पहली मैट्रिक्स में ए में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे में नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स ए कन्फर्मेबल टू बी होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बी ए के हो। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए कि फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हमने ली ए आई जे, है ना, 2x3 ले लिया, और बी इज इक्वल टू हमने मैट्रिक्स ले लिया बी आई जे, है ना, और ये ले लिया हमने 3x4, ऐसे मैट्रिक्स ले लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 2x3 और 3x4 में ये दोनों 3 क्या हैं, सेम हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ये आपकी ए थी और ये थी बी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तब कहा जाएगा कि ए इज कन्फर्मेबल टू बी। आगे समझ में। लेकिन जरा इधर फिर ध्यान दीजिए आप, यदि हम बी को पहले लिख लें, ए को बाद में लिख दें, तो बी का जो टाइप है वो क्या है, 3x4 और ये है 2x3। अब देखिए यहाँ पे 4 और 2 आ गया, तो बी में नंबर ऑफ कॉलम्स और ए में नंबर ऑफ रोज ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इसलिए बी इज नॉट कन्फर्मेबल टू ए। बी जो है ए के कन्फर्मेबल नहीं है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि मैट्रिक्स कन्फर्मेबल है कि नहीं। तो इसमें ऑर्डर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पहले ए आया कि फिर बी आया कि बी आया कि ए आया, ये जो है इसमें देखना पड़ता है ना। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर ए इज कन्फर्मेबल टू बी बट बी इज नॉट, है ना। यहाँ पर बी इज नॉट कन्फर्मेबल, तो ये सब आप अच्छे से समझिए। कन्फर्मेबल टू ए, बी जो है वो ए के कन्फर्मेबल नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम कन्फर्मेबल समझेंगे। अच्छा, थोड़ा सा और जनरल फॉर्म में आपको बता देते हैं, इसे आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो कन्फर्मेबल की जो चर्चा चल रही है, ध्यान दीजिए। इन जनरल, इसी एक मैट्रिक्स हमने ले ली ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। बी एक मैट्रिक्स ले ली बी आई जे एन क्रॉस पी।
ठीक, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, m क्रॉस n और n क्रॉस p दोनों में ये n सेम है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन A एंड नंबर ऑफ रोज इन B सेम है, तो A इज कन्फर्मेबल टू B। ठीक है, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि आल्सो B इज कन्फर्मेबल टू A। तो आप कहेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, n क्रॉस P और m क्रॉस n। अब देखिए यहाँ पे P और m आ गए, तो P और m आ गए, तो हम कह रहे हैं कि B इज कन्फर्मेबल टू A, लेकिन ये कंडीशन हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी कि ओनली इफ, यहाँ क्या लगा देंगे, ओनली इफ P इज इक्वल टू m। यदि ये P और m इक्वल हो जाएं तब तो B भी A के कन्फर्मेबल हो जाएगा, और अगर ये इक्वल नहीं है तो B इज नॉट कन्फर्मेबल टू A। तो हमारा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कन्फर्मेबल पहले चेक करते हैं, तो प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हम कन्फर्मेबल चेक करते हैं कि मैट्रिक्स कन्फर्मेबल है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, तो एक ये जानकारी का कॉपी कर लीजिए। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं सेम आर्डर का, तो वो कन्फर्मेबल ईच अदर हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया एक मैट्रिक्स ले ली Aij n क्रॉस n, B एक मैट्रिक्स ली Bij n क्रॉस n, यानी सेम आर्डर। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर, ये कंडीशन है। अगर हम टू मैट्रिसेस, टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम आर्डर ले लें, से n, मान लिया उसका ऑर्डर n है। ठीक है, तो A इज कन्फर्मेबल टू B, A इज कन्फर्मेबल टू B, आल्सो B इज कन्फर्मेबल टू A। A B के कन्फर्मेबल है और B एक ईच अदर हो जाएगा, लेकिन सेम आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स सेम आर्डर का नहीं है तो कन्फर्मेबल होगा भी नहीं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपकी जो है Aij 2 क्रॉस 2 है, और B मैट्रिक्स Bij ये 3 क्रॉस 3 है, तो कन्फर्मेबल है ही नहीं। नाइदर A इज कन्फर्मेबल टू B नॉर B इज कन्फर्मेबल टू A। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो कन्फर्मेबल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसे आप कॉपी करिए। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स हम ले लेते हैं A और B, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A एंड B, या A एंड B, AB इज डिफाइंड एज, क्यों, देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A एंड B, यानी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट AB हो जाएगा, इज डिफाइंड एज। कैसे, A इज कन्फर्मेबल, A इज कन्फर्मेबल टू B, ये आपको ध्यान रखना है, तभी AB डिफाइंड होगा, नहीं तो नहीं, है ना। तो ये है कि A इज कन्फर्मेबल टू B, और अगर ये कन्फर्मेबल नहीं है तो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक, BA भी डिफाइंड हो सकता है, लेकिन B फिर A के कन्फर्मेबल हो तभी वो डिफाइंड होगा।
तो हम इसको इन जनरल भी ले सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे ए हम मैट्रिक्स लिया है ना, जैसे लिख दिया हमने AIJ 2 क्रॉस 3 और बी ले लिया हमने BIJ 3 क्रॉस 4। तो यहाँ पर AB इज AB के लिए क्या हो जाएगा, फॉर AB 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 4। तो ये देखिए 3 3 इक्वल है, यानी A इज कन्फर्मेबल टू B, A इज कन्फर्मेबल टू B, यानी प्रोडक्ट AB इज पॉसिबल। ठीक है, ये जो है प्रोडक्ट आपका पॉसिबल है। बट BA के लिए BA पॉसिबल नहीं है। फॉर BA क्या लिख दोगे, 3 क्रॉस 4 और 2 क्रॉस 3। यहाँ पे 4 2 सेम नहीं है, यानी कन्फर्मेबल ये नहीं है, तो BA इज नॉट पॉसिबल, BA पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा ख्याल है आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसे आप जो है कॉपी कर लीजिए। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं, फिर आपको हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। कॉपी करिए इसको। अब यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए 1 2 1 3 1, यहाँ ले लिया हमने 2, है ना, 1 0 3, ऐसा कोई एक मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब ये मैट्रिक्स आपकी 3 क्रॉस 3 है, आया समझ। एक मैट्रिक्स हमने B ले लिया, अब वो हमने ले लिया 1 2 2 3 1 और मान ली ले लिया 4। एक मैट्रिक्स ले ली, ये क्या है, 3 क्रॉस 2। अब A इज कन्फर्मेबल टू B। अब A के लिए 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2, तो A में नंबर ऑफ कॉलम, B में नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो A इज कन्फर्मेबल। हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना, तो इसे कॉन्सेप्ट की वजह से पढ़िए, कन्फर्मेबल टू B, यानी प्रोडक्ट AB इज पॉसिबल, यानी यहाँ पर हम AB निकाल सकते हैं, लेकिन BA नहीं निकाल सकते। BA के लिए 3 2 फिर 2 3, तो 2 और 3 इक्वल नहीं है, इसलिए BA नहीं निकलेगा, AB निकल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे देखिए AB कैसे निकालते हैं। ये मल्टीप्लाई आपने इंटरमीडिएट में किया है ना, एक बार कर देते हैं, आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन बहुत करना पड़ेगा। तो पहले इतना कॉपी कर ले, तब मल्टीप्लाई करें। इसको भी रोक देते हैं, कॉपी कर लीजिए, कन्फर्मेबल हो गया। अब हम यहाँ पर AB निकालेंगे, AB, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू 1 2 1 3 1 2 1 0 3 इंटू B हो जाएगा 1 2 2 3 1 4, ठीक है। इस तरह से है ये। अब देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स होती है मल्टीप्लिकेशन, उसमें हम लोग चलते हैं रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, ये चलता है, ठीक। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम कैसे करते हैं, देखिए हम आपको थोड़ा सा करके दिखा देते हैं, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। फिर इसमें मल्टीप्लाई बहुत करना पड़ेगा ना, तो मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, आप करिएगा उसको। देखिए ये हम दो जगह लेके चलेंगे, ये रो पे चलेगी और ये कॉलम पे, दो ट्रेन ऐसे चलेंगी। तो देखिए कैसे, 1 इंटू 1, अब देखिए इधर से दिखा देते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ये हो जाएगा। तो ये एक एलिमेंट वहाँ पे लिख दिया जाएगा, है ना। फिर से देखिए 1, देखिए ये पहला हम रो पे रख रहे हैं और ये कॉलम पे रख रहे हैं, तो 1 इंटू 1
प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, एक ही हो गया। अब रो हम यही, जब तक जितने कॉलम समाप्त नहीं हो जाएंगे रो हम यही रखेंगे, तो ये रो वहीं पे वापस आ जाइए। अब ये गाड़ी इस पे तो चलेगी, ये गाड़ी इसको बदल के इस पे आ जाएगी, तो कहते हैं 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। देखिए 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, इसको हम यहाँ लिखेंगे। तो थोड़ा गैप करके 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, ये एक आपका रो क्लियर हो गया। अब हम ये रो के से दोनों कॉलम इंड हो गए, अब हम इस रो पे उतर आएंगे और फिर एक कॉलम पे आ जाएंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। देखिए 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 है ना, तो यहाँ रो यहाँ कॉलम, ऐसे रो, एक रो चलता है एक कॉलम चलता है, ये दिशा है। अच्छा, और फिर उधर लिख देते हैं, तो 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू 1, सही है। और फिर दूसरा यहीं पे देखिए उसी तरह यहाँ भी चलेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, यहाँ चले आएंगे, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। अब ये रो आपकी इंड हो गई, ये कॉलम। अब इस रो पे आ जाइए, तो 1 इंटू 1 0 इंटू 2 3 इंटू 1, ऐसे जाएंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। अब ये रो इस पे आएगी सेकेंड कॉलम पे, तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, इस तरह से ये मैट्रिक्स आपकी रेडी हो गई। अच्छा, अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 1 4 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 6 4 10 12 हो जाएगा। ये आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे बता दे रहे हैं, 3 2, ये 7 दिख रहा है, 6 3 9 8, ये आपका 6 3 9 8 17 दिखेगा ये। ठीक है, यहाँ पर 1 3 4, ये 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 4 12 12 14, ये हो जाएगा। इसका जो ऑर्डर है, इसका जो टाइप है वो क्या है, ये है टाइप 3x2। इसमें 3 रोज हैं, 2 कॉलम हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहली मैट्रिक्स आपकी 3x3 थी, दूसरी मैट्रिक्स 3x2 थी, तो ये दोनों 3 यहाँ से हटेंगे, तो इसका साइज हो जाएगा 3x2। देखिए 3x2 की मैट्रिक्स आ गई, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो एक मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई इसमें हम बार बार नहीं करेंगे, बहुत समय लग जाएगा, मल्टीप्लाई करना जानते भी हैं, एक हल्का सा डेमो दे दिया, बाकी करिए, है ना। तो मल्टीप्लाई तो बहुत करना पड़ेगा आपको, जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो हमने आपको इसमें प्रोडक्ट में क्या दिखाया कि सबसे पहले चेक करते हैं कि वो कन्फर्मेबल है कि नहीं, कन्फर्मेबल है तभी प्रोडक्ट होगा, अगर कन्फर्मेबल नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक प्रोडक्ट करके हमने दिखा भी दिया आपको, तो इसे कॉपी कर लीजिए। अब देखिए, अब एक बात और आती है कि अगर 2 मैट्रिक्स हैं, है ना, ए और बी, तो ए एंड बी 2 मैट्रिसेस हैं, यानी ए इज कन्फर्मेबल टू बी, तो देन ए बी इज डिफाइंड, तो ए बी डिफाइंड हो जाएगा कि ए बी के कन्फर्मेबल है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है, ये इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बी ए इज डिफाइंड, यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर ए बी डिफाइंड है तो बी ए भी डिफाइंड होगा, ऐसा आप नहीं कह सकते, है ना, ये भी ध्यान रखिए। तो बट बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी
दैट बी ए इज डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हो सकता है बी जो है ए के कन्फर्मेबल ना हो। तो हमने कब कहा था, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी सेम आर्डर की तभी ए बी बी ए दोनों डिफाइंड होंगे, और अगर सेम आर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ए बी बी ए ईच अदर डिफाइंड नहीं होंगे, है ना। एक कोई डिफाइंड हो सकता है, ए बी हो सकता है या बी ए हो सकता है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान दीजिए आप, तो हमने लिख दिया कि बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बी ए इज डिफाइंड। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, बी ए भी डिफाइंड हो जाए तो क्या होगा? यदि बी ए डिफाइंड हो जाए तो आप ध्यान दीजिए, इवन इफ बी ए इज डिफाइंड, बहुत ही रिस्की होता है, ध्यान दीजिएगा, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। जैसे ए बी भी डिफाइंड है और हम कहते हैं बी ए भी डिफाइंड हो गए, दोनों डिफाइंड हो गए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये आप जनरली नहीं कह सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। अगर दोनों डिफाइंड है, ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, तो दोनों इक्वल हो ये भी जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं हो भी सकते, ठीक है। अगर हो जाते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेंगे, नहीं होते तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब हो गया कि इन जनरल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। यानी आप तुरंत जो है कम्यूटेटिव नहीं बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे के दिखा दें, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ये मान लीजिए 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पर हमने ले लिया बी इज इक्वल टू बी आई जे, और ये मैट्रिक्स आपकी मान लीजिए 4 क्रॉस 2। अब आप जरा ध्यान दीजिए, ये 2 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 2 में ये दोनों 4 आपकी इक्वल हैं, तो ए बी डिफाइंड है, कन्फर्मेबल है ना, ये डिफाइंड हो गई क्योंकि ए इज कन्फर्मेबल टू बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम फार ए बी लिख देते हैं, बात समझिएगा। अब हम चलिए फार बी ए ले लेते हैं, तो बी के लिए हो जाएगा 4 क्रॉस 2 और ये हो जाएगा 2 क्रॉस 4। अब देखिए यहाँ पर बी ए भी डिफाइंड है, तो बी ए इज डिफाइंड, बहुत ही अच्छे से समझिए इसको, है ना। हम केवल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बाकी मल्टीप्लाई वो सब नहीं कर रहे हो, आप करेंगे उसको। तो देखिए बी ए यहाँ भी 2 2 सेम है, तो बी ए भी डिफाइंड हो गया। लेकिन अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो टाइप है ए बी इज ऑफ टाइप, ए बी का जो टाइप होगा वो क्या होगा, 4 4 यहाँ कैंसिल होकर 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, तो ये जो है 2 क्रॉस 2 की टाइप की होगी। बट बी ए इज ऑफ टाइप क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, बी ए में 2 2 हटेगा तो क्या आ जाएगा 4 क्रॉस 4। तो देखिए दोनों का जो टाइप है वो चेंज हो गया, ए बी भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल हो गया, यानी दोनों डिफाइंड हो गए, ठीक है। लेकिन इसका जो टाइप है वो साइज जो 2 क्रॉस 2 है, इसका 4 क्रॉस 4 है, तो दोनों ये नहीं इक्वल हैं। इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो गया कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी हम डिफाइन होने के बावजूद भी नहीं कह सकते कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो यहाँ तक इतना जो डिस्कशन किया गया, इससे क्या कंक्लूजन हुआ कि इन जनरल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए इनकेस हो जाता है तो फिर वो जो है कम्यूटेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो इतना आप जो है कॉपी कर लीजिए। तो हम इस लेक्चर में केवल डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी तो बहुत सिंपल है, आप जानते हैं मल्टीप्लाई करना। इंटरमीडिएट में स्टूडेंट क्या करता है कि मल्टीप्लाई करना सीख लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, लेकिन इतना डीप में जाके वो सब डिस्कशन नहीं करता। लेकिन जानकारी होनी चाहिए, कोई थ्योरम आ गई वहाँ पर ऐसा आ गया, तो आपको अगर ये जानकारी नहीं है तो आप फिर वहाँ पर उलझ जाएंगे, है ना, इसलिए बता रहे हैं। चलिए कॉपी करिए। तो आपने क्या निकाला इसका कंक्लूजन कि इन जनरल द मल्टीप्लिकेशन
matrices is not commutative. ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, इन जनरल हो भी सकता है। अब यहाँ पे फिलिंग देते हैं, है ना, इफ़ नंबर वन केस लेते हैं, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए, यदि हो जाता है इफ़, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो गया। एंड इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, लेकिन एक माइनस आ जाए। सोचिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बने कि ए बी करने पर ए बी आए और जब बी ए करे तो एक माइनस बाहर आ जाए। जैसे आप सिमेट्रिक में पढ़ते हैं कि माइनस आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, एंटी सिमेट्रिक। वैसे यहाँ पर भी है कि कम्यूटेटिव था और माइनस के साथ कम्यूटेटिव हो गया, तो ऐसे कम्यूटेटिव को हम लोग बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव। ये कौन सी कम्यूटेटिव हो गई, एंटी कम्यूटेटिव। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझिए, ठीक है, ये एंटी कम्यूटेटिव हो गया, तो इसे भी आप कॉपी कर लें। तो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे से समझ के चलना है ना, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन लेवल पर जाएंगे और हायर लेवल पर जाएंगे, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या कोई कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बेसिक नहीं अगर मालूम है तो आप उनका थ्योरम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए थोड़ा बेसिक समझा दे रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम बताएंगे, फिर हम अपने जो है टॉपिक पे आ जाएंगे आगे। ये अभी एक हल्का सा रिवीजन हो रहा है, बेसिक क्लियर कर दें। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये एंटी कम्यूटेटिव। तो ये आपने कॉपी कर लिया। अब देखिए एक मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले हम आपको ऐसे बता दें, क्या 2 × 3 0 होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों नॉन जीरो नंबर हैं। तो अगर मान लीजिए कोई दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट जीरो है, तो ये कब संभव होता है बताएं? अगर कोई दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट जीरो है, तो ये कब होता है? आप सोचो। हमने आपके सामने देखिए लिखा 2 × 3 = 0, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि ना तो 2 0 है ना 3 0, तो प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम धीरे से आपको लाते हैं मैट्रिक्स पर। जिसका हो गया कि अगर मान लीजिए दो नंबर हैं ए बी, जीरो है, तो ये कब पॉसिबल है? या तो ए जीरो होगा और बी जीरो होगा, और ए जीरो एंड बी जीरो। 3 कंडीशंस हो सकती हैं, यानी एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी जीरो इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर दो नंबर्स उनका प्रोडक्ट जीरो है, तो उनमें से कम एक नंबर जीरो होगा, तभी प्रोडक्ट जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, जैसे भी लिख दिया जाए 0 × 3 जीरो हो जाएगा, 2 × 0 जीरो हो जाएगा, 0 × 0 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए जीरो हो गया, समझ लो ये ए बी लिखा है तो ए जीरो है, यहाँ बी जीरो है, यहाँ दोनों जीरो है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी नंबर में। लेकिन ऐसा जो है मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता। मैट्रिक्स में हम दो नॉन जीरो नंबर लेके चलेंगे, है ना। यहाँ देखिए दोनों जीरो हैं, यानी ए जीरो है या बी जीरो है या दोनों जीरो हैं। मैट्रिक्स में हम, मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता, ध्यान रखिएगा, यानी नॉन जीरो मैट्रिक्स कहिए उसको, जिसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम दो नॉन जीरो मैट्रिक्स ले लेंगे और दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स से जो प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ पर नल मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना, यानी उनका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। जबकि ना तो ए, जैसे दो मैट्रिक्स लिए हमने ए और बी, जैसे हम ये कहना चाहते हैं, देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे अभी हम कहते हैं कि लेट ए इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसा कह सकते हैं। और जीरो क्या है? जीरो है आपकी नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स है, जीरो नल मैट्रिक्स है। तो ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, उसके बावजूद ए बी आपका जीरो हो जाएगा, द नल मैट्रिक्स।
थोड़ा विचार करिएगा आप। जैसे आपने जीरो डिवाइजर पढ़ा है ना ग्रुप थ्योरी में, तो खैर उतना हम उसमें नहीं जाएंगे, है ना, लेकिन अभी इसमें केवल इतना समझिए कि ये ऐसे हो सकता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि सभी मैट्रिक्स में पाया जाता है, कुछ विशेष है ना, कुछ पर्टिकुलर मैट्रिक्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा दोनों नॉन जीरो होंगी, यानी कि दोनों नल मैट्रिक्स नहीं होंगी, और तब भी उनका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो हम चलिए ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लो 1 1 0 0, ठीक है। और ये भी देखिए ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। बी इज इक्वल टू हमने ले लिया 0 0 1 1, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है। ये जीरो मतलब जीरो नहीं, वैल्यू नहीं है, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, बात समझिए। तो ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है। तो ना तो ए नल मैट्रिक्स है ना बी नल मैट्रिक्स है, आपके सामने लिख दिया। लेकिन अगर इसको हम प्रोडक्ट लेंगे इसका, तो देखिएगा ये नल मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक। तो कैसे, इसे आप कॉपी कर लीजिए, प्रोडक्ट करके दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी 1 1 1 0 0, फिर आपका है 0 0 1 1। आप कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, है ना। ये और कुछ ऐसे मैट्रिक्स की सेटिंग होती है, वही बनती है। ऐसा नहीं कि आप जो अपने मन से कुछ भी ले ले हो जाए, ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि नहीं दोनों नॉन जीरो हैं तो जीरो ही आए, ऐसा जरूरी नहीं, वो भी नॉन जीरो आएगा। लेकिन ऐसी घटना, ऐसा इवेंट इसमें होता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए आप इसको, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 इंटू 1, ठीक है, ये प्लस, फिर यहाँ पे 1 इंटू 0 और प्लस 0 इंटू 1। अब ये भी देखो कैसे ढंग से सेटिंग है, 1 इंटू 0 और प्लस 0 इंटू 1, यहाँ पे 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। अब आप देखेंगे कि ये सभी जीरो हो गए हैं, सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 0 0 0 0, है ना। ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये जीरो वैल्यू नहीं, नल मैट्रिक्स है, द नल मैट्रिक्स। तो आपने देखा कि नंबर सिस्टम में तो ऐसा नहीं पाया गया, लेकिन मैट्रिक्स में पाया जाता है कि दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स होने के बावजूद उनका प्रोडक्ट जीरो हो गया, ठीक है। तो कुछ छोटे एग्जाम्पल हैं, आप थोड़ा ध्यान में रखिए कभी रिप्रेजेंट करना हो, क्योंकि ऐसे आप कुछ भी लिख देंगे तो सेट नहीं होता है ना। कुछ इसमें सेटिंग है, वो आप ध्यान दीजिए। कैसे सेटिंग है, इसमें देखिए ये आपकी 1 1 ले लिया, ये कॉलम 0 0 ले लिया। यहाँ पर जो कॉलम था सेकंड, वो हमने रो बना दिया, और ये कॉलम यहाँ पे बना लिया। ये एक सेटिंग है, अपना ध्यान भी रखेंगे कि जिससे आपको लिखने में दिक्कत ना हो। खाली ये दिखाना था कि नॉन जीरो मैट्रिक्स थी, लेकिन उनका प्रोडक्ट हमने किया तो जीरो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसका, जल्दी लिखें। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज में हम ले लेते हैं, जैसे ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव को फॉलो करता है ना। तो एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब होगी 3 मैट्रिसेस हैं, ए बी सी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, है ना। तो जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स ने ले ली ए बी सी, तो जाएगा ए बी सी, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स आप लेके, जैसे वो कन्फर्मेबल हो, ऐसा कहिए आप कि ए, जैसे बी सी कन्फर्मेबल है, बी सी ए भी कन्फर्मेबल है, ऐसे तो ये कन्फर्मेबल होंगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एसोसिएटिव को फॉलो करता है। नंबर 2 ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है ये। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस
AC, ऐसा ये फॉलो करेगा, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज में हमने दिखा दी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन जनरल नहीं करती है, इसलिए उसमें कम्यूटेटिव को हम बिल्कुल फोर्सली नहीं कह सकते, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और उसका एक हमने एंटी कम्यूटेटिव भी आपको दिखा दिया। यहाँ पे एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लिए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप जरा समझ लीजिए। यहाँ पे ले रहे हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, या ठीक है। मान लीजिए हमने ले दिया लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन हमने मान लिया कि माना n है, आर्डर आप कोई कुछ भी है, 2x2 है ना, 3x कुछ भी ले लें, n आर्डर का हमने एक मैट्रिक्स लिया। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर, अगर हम a को स्क्वायर करते हैं तो ये आपका a हो जाएगा, है ना, यानी कि 2 फैक्टर्स हुए कि नहीं, ठीक है। लेकिन ऑफ आर्डर, इसका जो आर्डर होगा वो भी n ही होगा, यानी अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को आपस उसी से इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं तो आर्डर वही का वही रहेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, आप समझ ही रहे हैं, ये A है, ये भी A है, तो ये n हो गया सेम, तो कन्फर्मेबल है, तो यही तो आर्डर, यही तो साइज आएगी, तो n क्रॉस n तो तब b स्क्वायर हो गया। हमारा मतलब है ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। अच्छा ये कैसा पावर हो गया? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर 2 है, 3 है, माइनस नहीं सकते हैं, माइनस नहीं है ना, वो तो इनवर्स में चला जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। तो इसे आप देख लीजिए, और भी आप थोड़ा इसको जो है जनरलाइज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं ए क्यूब, कौन लिख सकते हैं? ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, 3 फैक्टर्स, लेकिन ऑर्डर सबका सेम होगा। ये आप जरा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स, ठीक है। अगर हम लिख देते हैं मान लीजिए a पावर k, तो यहाँ a डॉट कितने फैक्टर्स लेंगे आप? k फैक्टर्स ले लेंगे, लेकिन ऑर्डर सेम है ना, जो ऑर्डर का है वही ऑर्डर रहेगा। आप कितनी बार मल्टीप्लाई करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑर्डर वही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंडेक्स लॉ को भी फॉलो करता है, यानी लॉ ऑफ इंडिसेस यहाँ पर लागू होंगे। तो थोड़ा सा और जानकारी आपको दे दें, कॉपी करिए। ये सब बेसिक जानकारियाँ हैं, आप ध्यान रखें। ठीक है, इंडेक्स लॉ, if m and n are positive integers, पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर a पावर m इंटू a पावर n। तो आपको देखिए a को हमने m टाइम मल्टीप्लाई किया, a को n टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा a पावर m प्लस n। तो आप डायरेक्टली m प्लस n बार मल्टीप्लाई कर दो, फिर a पावर m होल पावर n है, तो ये भी हो जाएगा a पावर mn। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले a को m टाइम मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करें n टाइम, तो आप वो ना करके बल्कि a को सीधे mn टाइम मल्टीप्लाई कर दें, सेम मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। तो ये लॉ ऑफ इंडिसेस को भी फॉलो करते हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। ये थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए। एक छोटी सी जो आप और समझ लीजिए, एक नोट लिख देते हैं, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप
m क्रॉस n। देन हम A को, यानी m क्रॉस n टाइप की मैट्रिक्स है ये, ध्यान रखिएगा, तो हम A को यहाँ पर IM मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स m आर्डर की से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका, और यहाँ लिख देते हैं, हाँ ठीक है, ये बन जाएगा आपका A हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम A को I से, देखिए I किधर आया, लेफ्ट साइड, आइडेंटिटी तो IM है। अगर हम I को राइट साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ IM नहीं होगा बल्कि IN होगा। ये प्रॉपर्टी समझिए, कैसे हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। जैसे बताएं, ये m क्रॉस m की मैट्रिक्स है और A क्या है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए ये m यहाँ से हट जाएगा तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स कौन है, A, ये m क्रॉस n हो गई। यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये n हटेगा तो ये m क्रॉस n। अब देखिए सबकी हर एक टर्म में देखिए m क्रॉस n, m क्रॉस n, m क्रॉस n सेम है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी ध्यान रखिए कि हम अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो अगर उसके हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो IM से, राइट साइड में करते हैं तो IN से, तो सेम वही मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको जैसा ध्यान रखना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी, कुछ बेसिक जानकारी दे रहे थे, आप थोड़ा अपने से पढ़ते रहें, है ना, तो अब जानकारी हो रही है। और इसमें अभी हम आपको बता देंगे ट्रेस क्या होता है ना, सिमेट्रिक, और ये उसका ट्रांसपोज है, कई चीज़ें हैं। तो मैट्रिक्स को समझा के तब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपना सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और उनकी प्रॉपर्टी, ऐसे आगे धीरे बढ़ते चलेंगे। तो ठीक है, इस लेक्चर में आप इतना ही पहले तैयार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।